देखिए हमारा जो ये टॉपिक है बलवन की सफलता का मुख्य आधार क्या है, ठीक है। तो बलवन की सफलता के अगर हम आधार की बात करें तो बहुत आधार थे सफलता के, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है मुख्य आधार क्या है। अगर परीक्षा में क्वेश्चन सिर्फ ये आता है कि भाई बलवन की सफलता का मुख्य आधार क्या था, तो ऑप्शन में बहुत चीजें हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है, बलवन की सफलता के अन्य आधार भी थे, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि चूंकि बलवन पहले से ही तुर्कान ए चहलगानी के सदस्य थे, जो 40 तुर्की सरदारों का एक संगठन था, ठीक है। अब वो संगठन का काम क्या था? उस संगठन का काम था स्टूडेंट की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, अपने शासन व्यवस्था होती है साम्राज्य की, उस शासन व्यवस्था की देखरेख करना, उसमें क्या कमी है उनको सुधारना, उसमें किस चीज की जरूरत है उनके लिए योजनाएं तैयार करना, ये किसका कार्य था? तुर्कान ए चहलगानी का कार्य था, ठीक है। तो बलवन पहले से ही तुर्कान ए चहलगानी के सदस्य थे, तो वो इस बात को जानते थे, और ध्यान से सुनिए, वो इस बात को जानते थे कि किस तरीके से शासन होना है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। लेकिन प्रश्न में हमारे क्या देख रहे हैं हम? बलवन की सफलता का मुख्य आधार क्या है, ठीक है। क्या है कि बलवन की सफलता का मुख्य आधार जो था वो ये था, उसका गुप्तचर विभाग। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल परीक्षा में सीधा बनेगा एग्जाम में कि बलवन की सफलता का मुख्य आधार क्या था? गुप्तचर विभाग। जैसे कि आज भी गुप्तचर विभाग होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे IB है, रॉ है ना, बहुत सारे हैं, ठीक है। ISI पाकिस्तान का है, समझ रहे हैं। तो पहले एक तो लेकर है, तो एक बार ध्यान से सुनना है मैं क्या कह रहा हूँ प्रत्येक स्टूडेंट। चूंकि बलवन की सफलता का मुख्य आधार क्या था? गुप्तचर विभाग। ऐसा क्यों? हाँ, गुप्तचर विभाग था। देखिए गुप्तचर विभाग इसलिए मुख्य आधार था कि गुप्तचर विभाग के जो इन्होंने सदस्य बनाए थे वो बलवन के द्वारा, उनका जो मेन काम था वो ये था कि डिपार्टमेंट कोई भी हो, चाहे सैन्य डिपार्टमेंट हो बलवन का, चाहे प्रशासनिक डिपार्टमेंट हो, समझ रहे हैं, चाहे कोई अन्य डिपार्टमेंट हो, उसमें पहले ही गुप्तचर विभाग के अधिकारी लगा रखे थे अपने, जिससे कि शासन में अगर कहीं शासन में, प्रशासन में, साम्राज्य में कहीं भी ऐसी कोई वीकनेस देखने को मिलेगी तो वो गुप्तचर माध्यम से मालूम पड़ जाएगी। तो बलवन की सफलता का मुख्य आधार गुप्तचर विभाग था, ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, क्लियर। और उस समय गुप्तचर विभाग के जो अधिकारी थे, जो मेन मुखिया थे, उनको परीद कहा जाता था। बहुत ध्यान से सुनिए, ये सवाल सीधा परीक्षा में बनेगा कि बलवन की सफलता का मुख्य आधार क्या था? गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? परीद। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये तो सीधा एग्जाम में बनेगा कि गुप्तचर विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? गुप्तचर विभाग के अधिकारी को परीद कहा जाता था, क्लियर। और गुप्तचर विभाग था, चूंकि खुद में एक डिपार्टमेंट था, तो गुप्तचर विभाग का जो डिपार्टमेंट था उसका क्या नाम था? ये सवाल 3 से 4 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने। तो याद रखना है बरीद ए मुमालिक, यानी कि गुप्तचर विभाग को बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। ये चीज दिमाग में बैठा लेनी है, कई बार पूछा जा सकता है गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था उस समय? बरीद ए मुमालिक। ये इतनी चीजें याद रखनी है। अब आप समझ लीजिए ये बेस बिंदु है बलवन का। अगर आपसे कोई मालूम करता है कि बलवन की सफलता का मुख्य आधार क्या था, तो सीधा सा जवाब होना चाहिए गुप्तचर विभाग। दूसरा, अगर वो पूछता है कि क्यों था, कि गुप्तचर विभाग ही क्यों था, क्योंकि गुप्तचर विभाग के अधिकारी जिनका नाम था बरीद, उनका मुख्य कार्य था उनका कि जो जितने भी प्रशासनिक डिपार्टमेंट हैं या फिर सैन्य डिपार्टमेंट हैं, उन पर निगरानी बनाए रखना। अब चूंकि जो शासक ने ऐसा डिपार्टमेंट पहले ही बना रखा है,
जिसका मुख्य काम इस तरीके से देखना है, तो उसकी शासन व्यवस्था का फेल होने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं वीकनेस होता तो वरिष्ठ जो मुख्य अधिकारी है किसका, गुप्तचर विभाग का, वो जाकर अपने शासक को बता देगा कि यहाँ पर दिक्कत चल रही है। तो मुख्य आधार ये था। कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।